खुशामदीद फतोश साहिबा। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। जमाल साहब ने आपके लिए ऑमलेट का ऑर्डर दिया था, एंजॉय करें। मेरे बारे में क्या फैसला लिया आपने? मेरे ख्याल में फैसला लेने की बारी आपकी है। मेरी बारी है? मैं समझी नहीं, क्या फैसला लेना है? देखिए फातोश साहिबा, मैंने आपके लिए कुछ हदें मुकर्रर की हैं। उन हदों के एक तरफ तो आपका मुस्तकबिल, आपकी नौकरी और आपका खानदान होगा, और दूसरी तरफ कैनान बरान होगा। कुछ समझी नहीं मैं। समझ जाएंगी। मेरी बहनें? आप उन्हें यहाँ कैसे ले आए? क्या बोला आपने उनसे? क्यों लेकर आए हैं आप उन्हें यहाँ? डरो मत, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। ये उनका हक है कि उनकी बहन ने जमाल हैकोर के साथ काम करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए वो यहाँ पर नाश्ता कर रही हैं। जमाल साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी बहनों का सबसे क्या ताल्लुक है? मगर उनकी यहाँ मौजूदगी का अच्छी जिंदगी से तो ताल्लुक है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, बताएं। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उनसे डरता हूँ जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, या फिर वो ऐसा सोचते हैं, और तुम उनमें से एक हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम अपना नाम क्यों बदलती? क्योंकि तुमने सोचा कि शायद इस तरह तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ जाए। जब तुमने खुद को मजबूत महसूस किया तो अपना नाम फातोश रख लिया, लेकिन तुम्हारा असल नाम तो फातिमा है, जो तुम्हारा माजी है। यानी ये कि इंसान नाम तो बदल सकता है लेकिन माजी नहीं। ठीक है, नाम बदलने से तुम्हारी जिंदगी में फर्क तो आया। तुम्हारा माजी अभी भी तुम्हारे साथ है, और उस माजी की वजह से कैनान बारान तुम्हारी जिंदगी में अभी भी है। यानी उसने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। तो इसीलिए वो सब कुछ सही करने के लिए मैंने कुछ हदें मुकर्रर की हैं, जिसकी एक तरफ तो तुम्हारी बहनें होंगी और दूसरी तरफ कैनान बरान। अगर तुम कैनान बरान के अतराफ पाई गई, या फिर मुझे ये मालूम हुआ कि तुमने उससे मिलकर मेरे काम के बारे में कुछ बताया या कोई भी इंफॉर्मेशन दी, तो तुम्हारी बहनें खतरे में पड़ सकती हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, अक्लमंद हो, कई ज़बानें जानती हो, तो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, सुनना चाहोगी क्या? मैं करूंगी सर। जानता हूं कि कैनान बरान मेरे बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है, और इसके लिए उसने तुम पर भरोसा किया। तो अब हम उसके इस भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वो कैसे करेंगे? तुम उसे सिर्फ वही मालूमात दोगी जो मैं उसे देना चाहूंगा। वो जो कुछ भी पूछे तुम मेरे मुताबिक उसको जवाब दोगी। बात बिल्कुल साफ है, तुम मेरा साथ दो और अपने खानदान के साथ खुश रहो, और किनान हमारी गलत मालूमात की वजह से बर्बाद हो जाए, या फिर किनान का साथ देकर तुम अपना और अपने खानदान का मुस्तकबिल बर्बाद कर दोगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। कैनान बरान इतना ताकतवर नहीं है कि तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन सके। तो बताओ, क्या सोचा तुमने? देखो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, जवाब दो मुझे। ठीक है सर, हर चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगी। मुझे दोबारा कोई गलती नहीं चाहिए,
तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर फिर भी तुमने कोई गलती की तो माफ नहीं करूंगा। मैं समझ गई सर। अच्छी बात है, चलो अब जाओ, अपनी बहनों के साथ बैठकर कुछ खा लो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके बाद गालिब तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है?